रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेनकाब न्यूज़ चैनल और जोड़ी हाजिर है अदील मिर्ज़ा एंड बालम। प्रोग्राम आप जानते हैं, ए बीज डायलॉग। जनाब, आज का डायलॉग जो है वो थोड़ा हट के है, थोड़ा हट के एहसान मंदी और एहसान फरामोशी। कहा गया, वो किसी फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है कि मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कभी कोई एहसान ना करना। तो ऐसा ही एक डायलॉग तो नहीं कहा, मगर अपने अमल से साबित किया एक अफ़गानी ने एक पाकिस्तानी किराएदार पर, मालिक मकान पर, कि जिसने उसे किराए पे मकान दिया और उस किराएदार ने, अफ़गानी किराएदार ने, उस एहसान फरामोश ने उनके 2 बच्चे अगवा कर लिए। जी मिर्ज़ा साहब, क्या कहानी है ये? अच्छा, ये अगवा की जो वारदातें हैं ना, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गई हैं हमारे मुल्क में? हाँ जी, कोई अगवा बराए तवान हो रहा है। हाँ जी, और एक कोई अगवा बराए तफरी भी हैं शायद। ये जो खलीलुर रहमान कमर का अगवा हुआ, अगवा बराए तफरी नहीं था। हाँ? वो भी अगवा बराए तवान ही था। अच्छा, उसको तफरी हमारे मीडिया ने बना लिया है। अच्छा। क्योंकि वो ऐसे शोबे से उसका ताल्लुक है जो तफरी शोबा है, लेकिन वो भी अगवा बराए तवान ही था। अच्छा, यानी ट्रैप हुआ है ना। अच्छा। और एक और आपके ताजर नेक्स्ट कोला के जो ओनर हैं कराची से, वो किडनैप हुए। कल वो घर पहुंचे, वो तो लाहौर पहुंच गए ना? पहुंच गए तो ना। वो क्या हुआ है लेकिन कुछ मामला? देर दिला के पहुंचे होंगे ना, ऐसे थोड़ा ही पहुंचते हैं। अच्छा, मिर्ज़ा साहब, ये जो मर्दान की स्टोरी है, जिसमें वो मालिक मकान के 2 बच्चों को, एक 6 साल की उम्र का बच्चा और 11 साल की उम्र की बच्ची, उनको किराएदार जो था मुबैयन तौर पे अफ़गानी, वो उन्हें बच्चों को अगवा करके जो है वो ले गया अफ़गानिस्तान। और फिर इस हवाले से अफ़गान कौंसल खाना जो है उसका ताउन भी, उसको भी खासी जो है वो दाद मिल रही ये है। बच्चे भी बाजियाब हो गए हैं। बच्चे तो बाजियाब हो गए हैं। और ये मर्दान की फजल इमाम कॉलोनी है और मालिक मकान का नाम शाह खालिद है, जिनके ये बच्चे अगवा करके ले जाए गए थे सुबह खोस्त, अफ़गानिस्तान का सूबा है खोस्त। मुल्ज़म का क्या नाम है? मुल्ज़िम का नाम ज़ियाउल हक है। पता नहीं, पाकिस्तान के अक्सर मुल्ज़िमों के नाम ज़ियाउल हक के निकलते हैं। हाँ, ये जो जिस दुकान के अंदर कोई 2 नंबर काम हो रहा होता है ना, हाँ, उसका होता है मदीना शॉप, हाँ जी, मक्का, हाँ जी। माशाल्लाह, इंशाल्लाह, हाँ जी। ऐसे नाम भी होते हैं मेरे ख्याल है। अच्छा, इन बच्चों की बाजियाबी में पाकिस्तानी एजेंसियों ने भी बड़ा रोल प्ले किया है और एजेंसियों ने वो- ही रोल प्ले किया हाँ, है। वो उनके पीछे एजेंसी- लगे। लेकिन इससे पॉजिटिव रोल आपके सफारत खाने का भी है, जी जी। और अफगान जो सफारत खाना है उसने भी तावन किया है। अच्छा, इस जो कार्रवाई हुई है, इसमें उनके 2 सहूलतकार गिरफ़्तार हुए हैं, लेकिन जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो अफ़गान किराएदार, वो अभी तक जो है वो मफरूर है, वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। वो गिरफ़्तार होगा तो शायद मज़ीद इंकशाफात भी हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि आपका जो बेसिक जो मसला है ना, हाँ जी, देखिए, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना कोई बीमारी लेकर, वो आपको टेस्ट लिखता है। जी, जी। तो टेस्ट इसलिए लिखता है कि आपकी वो तशखीस हो कि आपकी बीमारी है की क्यों, वजह, बुनियाद वजह क्या इसकी जो है वो। ये जो अगवा की इतनी वारदातें हो रही है ना पाकिस्तान में, जी जी जी। इसकी वजह ढूंढनी पड़ेगी। अब अगवा भी और इसके साथ जराइम, जो क्राइम में इजाफा हुआ है, उसमें जो है ये अफ़गानी बिलखुसूस इनकी बहुत ज़्यादा शमूलियत जो है वो सामने आने लगी वो है। चले नहीं गए अफगानी? नहीं मिर्ज़ा साहब, जा रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए कि हमारे यहाँ पश्तो ज़बान एक ऐसी ज़बान है कि ये लोग ये देखते ही नहीं हैं कि यार वो मुजरिम है, मुल्ज़िम है, मगर अगर पश्तो बोलने वाला है तो हमारे जो पश्तून बिरादरी है वो उसका जो है वो सपोर्ट करती है, उसको बेजा भी सपोर्ट करती है। और ये देखिए ना, नुकसान किसको हो रहा है। ये जो KPK में, ये मर्दान में जो शाह खालिद के साथ वारदात हुई है, शाह खालिद भी पश्तून है, मगर अच्छा, उसके बच्चे एक अगवा और कर लिए गए। एक और खबर है वहीं की। जी जी 2 कबाइल में ज़मीन के तनाज़ा पर जंग हुई है 5 दिन, जी जी जी। और 35 लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं। वो ज़मीन के तनाज़े पर उनकी वो हुई है। ये हमारी रिवायतें हैं, ये रिवायती मामलात हैं, क्योंकि अब हम 21वीं सदी में आ गए हैं। तालीमी मयार जो है वो बुलंद हुआ है, शऊर में इजाफा हुआ है। इसके बावजूद भी देख लीजिए कि 21वीं सदी में भी, लेकिन ये वो बीमारियां हैं कि जिनकी जड़ें कबाइल में और हमारी पश्तून बिरादरी जो में, आपके केपी में, पंजाबियों में, और जो कबायली इलाका जात में, बलोचों में, ज़ाती नहीं, आप- दुश्मनी, ख़ानदानी नहीं दुश्मनी, नहीं, ये चीज़ें ये मामला भी हैं ना। नहीं, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, जी जी जी।
केबी में जो वारदातें हो रही हैं ना, वो आप उसको नहीं कर सकते, पंजाब को नहीं कह सकते, आप सिंध को नहीं कह सकते। मसलन ये जो अगवा की जो वारदातें हैं, ये जो बच्चे अगवा करके अफगानिस्तान उन्हें पहुंचा दिए हैं, ये जो आपका जो क्राइम रेट है ये जो बढ़ा है, ये इनकी वजह से बढ़ा अब तो है। देखिए आपकी आए दिन जो है वो आपकी फोर्सेस पे अटैक होते हैं और कई जो है हमारे आला अफसरान जो है फोर्सेस के और वो मोर जामे देन शहादत 90% जी ये जो पश्तो स्पीकिंग है ना, हाँ जी। वो करते हैं, जी जी या अफगानिस्तान से आते हैं या आपके जो मुकामी है यहाँ के। जी। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था ये जो अफगानियों का जाने का सिलसिला शुरू हुआ था, ये कितने अफगानी चले गए हैं? मेरा साहब ये कोई 30 लाख के करीब अफगान महाजरीन हैं जो अब मानते भी नहीं, आपका एहसान भी नहीं मानते। और सरकारी आदाद शुमार ये हैं कि 21 जुलाई 2024 तक रिसेंट पिछले हफ्ते तक। हाँ, ये कोई 6,59,000 और 653 अफ़गानी जो हैं ये अब तक जो है यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तकरीबन 234 गाड़ियों में ये अफराद जो हैं ये गए हैं और 2,965 इसमें मर्द अफ़गानी थे, 1,658 ख़वातीन थी और 1,876 इसमें बच्चे हैं। तो ये हैं तो सही, जा तो रहे हैं, लेकिन इसमें अब हमारे ही मकामी जो पश्तून हैं वो इनके लिए पनाहगाहें बन जाते हैं। अब इसमें कानूनी और गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों का भी एक जो है ना वो कैटेगरी ये भी कर दी गई। चले गैर कानूनी ही निकाल दें, जी, जी। लेकिन जिस तरीके से ये जा रहे हैं ना, जी। ये रफ्तार कोई सुस्त नहीं है। कुछ नहीं मेरा साहब, बहुत ज़्यादा सुस्त है। जब कौमें फ़ैसले लेती हैं तो इस तरह के मामला जंगी बुनियादों पर किए जाते हैं, तो इन मामलों में जंगी बुनियादों पर ये फैसलों की ज़रूरत है। आपने अगर जराइम का रेट नीचे लाना है ना, तो हंगामी बुनियादों पे ना ये जो गैर कानूनी गैर मुल्की है ना, जी जी। उनको फौरी तौर पर निकालना होगा। सिर्फ अफ़गानी नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की, गैर मुल्की जितने भी हैं जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उन सब पे अच्छा, ये जो निगरानी- अफ्रीकी ममालिक से आए हुए हैं ना, जी जी ये स्मगलिंग पे हम किसी दिन प्रोग्राम करेंगे। जी। आज तो मैं सिर्फ आपको रखने चाह रहा था सिर्फ इस अगवा पे। ठीक है। ये जो अगवा हो रहे हैं ना, बच्चे अगवा हो रहे हैं, ताजर अगवा हो रहे हैं, और अच्छी पर्सनैलिटीज़ जो है ना, वेल नोन पर्सनैलिटीज़ अगवा हो रही हैं। हाँ जी। ये एजेंसियों को ना ये देखना होगा कि इसकी जो तादाद है ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल कैसे करना है। मुझे जो इसका आसान हल नज़र आता है ना, हाँ जी। ये जो गैर मुल्की गैर कानूनी है ना, इन्हें पहले निकालें हंगामी बुनियादों पे। सही। और जैसे ये ज़ीरो टॉलरेंस आप कहते हैं ना दूसरे मामलात में, हाँ जी। इसमें ज़ीरो टॉलरेंस दिखाएं। बेशक ये हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारी जो एजेंसियां हैं, बहुत लाशें हम उठा चुके हैं अपने जवानों की। अब संजीदगी से इन पर जो है वो सोच विचार भी करनी पड़ेगी और जंगी बुनियादों पे, हंगामी बुनियादों पे ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि ये जितने गैर कानूनी मुकीम हैं पाकिस्तान में, गैर मुल्की, उन सब को निकाल बाहर किया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अदिल बेटरा और बालम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। दूसरा काम कौन सा है? खुदा करे दोस्ती।